नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अद्भुत कथा जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत। क्यों किया था उन्होंने ऐसा? क्या था इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की पवित्र कथा। एक बार की बात है, वृंदावन में सभी लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे क्योंकि वे वर्षा के देवता है। गांव के लोग मानते थे कि अगर इंद्रदेव प्रसन्न रहेंगे तो वर्षा होगी और फसलें खूब होंगी। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने सबको समझाया, माता पिता, क्या हमने कभी देखा है कि इंद्रदेव स्वयं आकर हमारी खेती करते हैं? वास्तव में हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमारी गायों को घास देता है, खेतों को जल देता है और हमें जीवन देता है। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की बात मान गए और उस वर्ष इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर भयंकर वर्षा शुरू कर दी। आसमान से बिजली कड़कने लगी, चारों ओर अंधेरा छा गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सब ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, लेकिन किसी का बाल भी बांका न हुआ। इंद्रदेव ने अंत में अपनी गलती समझी और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उस दिन से हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत आज भी जीवित है। हर साल उनका आकार थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, जब तक धरती पर धर्म रहेगा गोवर्धन पर्वत जीवित रहेंगे। गोवर्धन पर्वत को केवल पर्वत नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का शरीर माना गया है। इसीलिए भक्त इन्हें गिरिराज महाराज कहकर प्रणाम करते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करने से सीधे कृष्ण की प्राप्ति प्राप्त होती है। हर साल लाखों भक्त गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी होती है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे करता है उसे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं क्योंकि जब कृष्ण ने पर्वत उठाया था तो 7 दिन तक सभी ने कुछ नहीं खाया था। इसलिए बाद में सभी ने अन्नकूट बनाकर भगवान को धन्यवाद किया। गोवर्धन पूजा हमेशा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को शांत किया, उसी दिन से लोगों ने अंधकार पर प्रकाश की जीत मनानी शुरू कर दी। पौराणिक मान्यता के अनुसार गोवर्धन पर्वत का सिर इलाहाबाद, प्रयागराज में और शरीर मथुरा में और पूंछ बरसाना में मानी जाती है। यानी यह एक महापर्वत श्रृंखला थी जो अब धीरे धीरे छोटी होती गई। इस दिन गायों को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपालक गाय चराने वाले थे और उन्होंने कहा था, गाय मेरी माँ है और उसका पालन मेरा धर्म है। ब्रज क्षेत्र की गोवर्धन की मिट्टी को गिरिराज धूल कहा गया। भक्त इसे माथे पर लगाते हैं और कहते हैं, ये मिट्टी आत्मा को पवित्र करती है और जीवन में शांति लाती है। श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है कि गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है और उन्होंने कृष्ण को बाल्यकाल में हर संकट से बचाया। आज भी ब्रजराज में गिरिराज महाराज के चरणों से झरना निकलता है जिसे मुक्ति धारा कहा जाता है। भक्त उस जल को अपने सिर पर लगाते हैं और उसे अमृत समान मानते हैं। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। धरती, पर्वत, पशु, पक्षी, ये सब ईश्वर के रूप है और सबसे बढ़कर अहंकार का त्याग और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और अन्नकूट प्रसाद बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। जिससे भगवान श्री कृष्ण की लीला को श्रद्धा से सुना, उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए इस गोवर्धन पूजा पर हम भी संकल्प लें, प्रकृति की रक्षा करेंगे, पशु पक्षियों का आदर करेंगे और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाएंगे। जय श्री कृष्ण।